अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, प्रोग्राम आदाब सेहत के साथ अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपना ज़िंदगी का सफ़र भरपूर तरीके से सेहतमंदाना अंदाज में एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली की सेहत का भी भरपूर अंदाज में ख्याल रख रहे होंगे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको जहां वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी वक्तन फ़वक्तन बताया जाता है कि मौसम की तब्दीली या मौसमी लिहाज से क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिट दे सकती हैं आपकी बॉडी को और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपकी बॉडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह आज के इस प्रोग्राम में व्यूअर्स हम आपको चंद एक ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपकी खाने पीने की अशिया आपकी रोज़मर्रा की रूटीन की डाइट में शामिल है, लेकिन आपको ये शायद मालूम ना हो कि किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें दिन के किस औकात में करना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर हमें सुबह किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को खाना नहीं चाहिए, शाम के औकात में कौन सी चीज़ हमारे लिए सेहतमंद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए दिन के औकात में सेहतमंद है। आज का ये प्रोग्राम व्यूअर्स इसी टॉपिक पे हमारा रहेगा। अलबत्ता अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम बात करेंगे दूध के बारे में कि दूध हमें दिन के किन औकात में इस्तेमाल करना चाहिए और किन औकात में नहीं। दूध एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स जो तकरीबन हर घर में हर फर्द में, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उम्र के किसी भी हिस्से में हो, चाहे बचपन में हो, चाहे आप लड़कपन में हो या आप जवानी में हो या आप बुढ़ापे में, आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर दूध का इस्तेमाल तकरीबन हर फर्द करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दूध का इस्तेमाल दिन के अंदर किन औकात में करना चाहिए? जी हाँ, ये जहन में रखिए कि दिन में अगर आप दूध सुबह में इस्तेमाल करते हैं दिन के आगाज़ में तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। हमेशा कोशिश करें कि दूध को रात को सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले, लेकिन शाम के औकात में इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दूध से ही रिलेटेड दूसरी चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है दही। दही का इस्तेमाल अक्सर लोग शाम के बाद करते हैं जो कि गलत है। कोशिश करें दही का इस्तेमाल दिन के आगाज़ में करें। सुबह के वक्त दही खाने से एक तो आपका निज़ाम हज़म बेहतर होता है, दूसरा इसके साथ साथ आपके पट्ठों को एक ख़ास किस्म की तक़वियत मिलती है, आपका दिल दिमाग फ्रेश होते हैं, आपके असाब को प्रॉपर एक ख़ास किस्म की प्रोबायोटिक्स के साथ प्रॉपर एनर्जी मिल रही होती है जिसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी प्रॉपर एक एनर्जेटिक किस्म से एक्टिव रहती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि दूध का इस्तेमाल दिन के वक्त नहीं और दही का इस्तेमाल दिन के वक्त, यानी दूध शाम के औकात में और दही सुबह के वक्त में इस्तेमाल करना आपके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ व्यूअर्स अब आपको बताते चलें कि चावल एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स जो अक्सर लोग शाम के औकात में ज़्यादातर खाते हैं, लेकिन ये चीज़ आपके जहन नशीं होनी चाहिए कि चावलों का इस्तेमाल दिन में आप अगर दोपहर के औकात में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप सुबह नाश्ते में चावल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग नाश्ते में भी चावल खा लेते हैं लेकिन ये चीज़ उनके लिए नुकसानदेह। सेकेंडली, चावल हमेशा कोशिश करें कि दोपहर के औकात में खाएं, क्योंकि ये एक तो फौरी तौर पर हज़म होने में बड़ी ताकत रखते हैं क्योंकि जल्द हज़म हो जाते हैं। दूसरा, रात के वक्त इनके खाने से मुख्तलिफ़ किस्म की आपके जिस्म के अंदर और बीमारियां पैदा होने का ख़दशा होता है। साथ के साथ अगर आप रात के वक्त चावलों का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी जहन में रखें कि ये आपके मोटापे में भी एक अहम किरदार अदा करेंगे। अब व्यूअर्स आपको बताते हैं दालें खाने का जो बेहतरीन वक्त है व्यूअर्स वो है शाम का। यानी कि अगर आप रात के खाने में या मील में अगर आप डिनर में अगर आप दाल इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन अगर यही दालें आप दिन के औकात में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए कोई इतनी ख़ास फ़ायदेमंद नहीं। इसके साथ साथ चीनी का इस्तेमाल व्यूअर्स आपको बताते चलें कि चीनी का इस्तेमाल दिन के वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद है, बरक्स इसके कि आप इसको रात के वक्त में इस्तेमाल करें। इसकी 2 रीज़न्स हैं व्यूअर्स। पहली रीज़न कि जब आप किसी भी किस्म की कोई मीठी चीज़ लेते हैं, ख़ास तौर पर कोई ऐसी चीज़ जिसमें डायरेक्ट चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे चाय कॉफ़ी या कोई भी इस तरह की चीज़, या आप दूध में लेते हैं या वैसे ही समटाइम्स लोग चीनी खाने के आदी होते हैं, अगर आप कोई भी मीठा इस तरह लेंगे जो रात के औकात में ले रहे हैं तो ये आपके लिए मोटापे के साथ साथ डायबिटीज़ की भी वजह बनेगा और ये आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैट्स भी पैदा करेगा। जबकि अगर यही चीनी आप दिन के औकात में इस्तेमाल करेंगे तो जो एनर्जी आपकी बॉडी में, जो आपकी जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा हो रही होगी,
شوگر کے یوز کرنے سے وہ آپ بہتر طریقے سے نوٹ کر سکیں گے کہ آپ دن میں اس کو احسن طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ آپ کی باڈی جب آپ پورا دن کام کرتے ہیں، آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنے مختلف قسم کے امور زندگی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو محسوس ہوگا لازمی طور پر کہ وہ انرجی آپ کے جسم میں یوٹیلائز ہو رہی ہے اور آپ کو تنگ نہیں کر رہی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ چینی کا استعمال شام کے بعد یا رات میں کثرت کریں گے تو اس چیز کو لازمی طور پر ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ رات کو استعمال کر رہے ہیں چینی تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اب اس کا نقصان کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ وقت بتا سکتا ہے کہ اس نے آپ کے جسم کے کس حصے کے اوپر مضر اثرات سب سے پہلے ڈالے ہیں۔ نیکسٹ ویورز ہم بات کریں گے فروٹس کے بارے میں۔ دو ایسے فروٹس ہیں جو تقریباً ہر گھر میں روٹین میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیب کی ویورز۔ سیب ایک ایسا پھل ہے ناظرین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، بڑی ایک مشہور کہاوت ہے، این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے، یعنی کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک سیب کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً لائف میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، ایسا ہی کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ سیب کا استعمال دن کے آغاز میں کرنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ سیب تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے اور اس کا استعمال اگر آپ دن کے آغاز میں کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت بھرپور قسم کی ایک پاور دیتا ہے، ایک انرجی دیتا ہے، جس سے آپ کا دن قدرے بہتر گزرتا ہے۔ لیکن اگر یہی سیب آپ رات کے اوقات میں کھائیں گے تو یہ آپ کے معدے میں تذابیت کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے کے لیے مختلف قسم کی اور بیماریوں کا باعث بنے گا۔ اسی طرح کیلے کا استعمال ہے ویورز۔ کیلا، اگر آپ کیلا استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کیلا دن کے اوقات کی بجائے شام کے وقت استعمال کریں، نہ کہ رات کو، نہ دن میں۔ کوشش کریں کہ دوپہر کے بعد شام میں تقریباً جو بھی آپ کے ٹائم سکیجول بنتے ہیں، 3-4 بجے 5 بجے کے مطابق آپ سونے سے کم از کم 5-7 گھنٹے پہلے کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بہت ساری طاقت آپ کے لیے رکھی ہے۔ سیکنڈلی، ایک اور چیز کیلے کا جو بینیفٹ ہے، کیلے آپ کے جسم کے اندر بہت ساری طاقت پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کیلے اور دودھ کو مکس کر کے جسٹ لائک ملک شیک وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ آپ دن کے اوقات میں یوز کریں، نہ کہ رات میں، کیونکہ اگر رات میں آپ کیلے کے ساتھ دودھ کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ دن کے اوقات میں یعنی کہ دوپہر کے وقت کیلے کا استعمال لازمی طور پر کریں اگر آپ نے کرنا ہے تو، یا شام کے اوقات میں، نہ ہی دن کے آغاز میں اور نہ ہی دن کے اختتام پر۔ سو ویورز، آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو چند ایک ایسی چیزیں بتائیں جن کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری تھا کہ ہماری روزمرہ کی روٹین ڈائٹس ہیں، لیکن ہماری صحت کے لیے ان میں سے اچھی چیزیں کن اوقات میں ہیں اور یہی چیزیں ہمیں کن اوقات میں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ مزید آپ کو کسی بھی قسم کے ہیلتھ ریلیٹڈ ٹاپک سے کسی بھی قسم کے کسی سوالات ہوں تو آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیے، اس ڈائٹ پلان کو سوچیے، سمجھیے اور سنیے غور سے، اور دیکھیے کہ آپ اپنی صحت کے ساتھ کون سی چیزوں میں زیادتی کر رہے ہیں اور کون سی چیزیں آپ اپنی صحت کے لیے فائدہ مند سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اپنا ایک اسکیجول بنائیں، ہمیشہ کھانے کی ایک روٹین رکھیں، اپنی باڈی کو ایک روٹین کا عادی بنائیں تاکہ آپ کی باڈی اس ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر سکے، آپ کی صحت پر ہمیشہ مثبت اثرات پڑیں نہ کہ منفی۔ تو ویورز، اس پروگرام میں ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔